अगर आपके पास भी ब्रोकिंग स्टॉक्स है जैसे कि बीएसई, ग्रो या फिर एंजल वन, या फिर अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर हैं या फिर ब्रोकिंग इंडस्ट्री को क्लोजली फॉलो करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। 1 अप्रैल 2026 से आरबीआई के कुछ नए रूल्स ब्रोकर्स के लीवरेज, फंडिंग और उनके सर्वाइवल स्ट्रैटेजी सब कुछ चेंज करने वाला है। जो ब्रोकर्स बैंक से फंड्स लेके काम करते थे उनके लिए आरबीआई के नए रूल्स, नया अमेंडमेंट एक ब्लेसिंग है या फिर एक वार्निंग, जानेंगे इस वीडियो में। तो आरबीआई के ये अमेंडमेंट सिर्फ एक सर्कुलर नहीं है बल्कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री के पूरे बिजनेस मॉडल को फंडामेंटली चेंज करने वाला है। इसका इम्पैक्ट क्या होगा? फंडिंग का स्ट्रक्चर बदलेगा, लीवरेज कम होगी, तो कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी जिसकी वजह से ज्यादा कैपिटल ब्लॉक रहेगा और साथ ही साथ वीक प्लेयर्स के लिए सर्वाइवल और भी ज्यादा टफ हो जाएगा। तो आइए अब जानते हैं कि आरबीआई के नए रूल्स, नए अमेंडमेंट्स हैं क्या। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले रूल की। सबसे पहला रूल है 100% सिक्योर्ड फंडिंग ओनली। मतलब पहले ब्रोकर 100 रुपए की बैंक गारंटी पे 50 रुपए का फिक्स डिपॉजिट देते थे और 50 रुपए का अनसिक्योर्ड सपोर्ट, चाहे वो प्रमोटर गारंटी हो या फिर कोई कॉर्पोरेट गारंटी। तो अब चेंज क्या हुआ है? अनसिक्योर्ड पोर्शन जो है वो पूरा एलिमिनेट हो गया है। अब सिर्फ प्रमोटर्स की गारंटी पे फंडिंग पॉसिबल नहीं होगी। अब बैंक सिर्फ 100% सिक्योर्ड फंडिंग ही दे सकती हैं ब्रोकर्स को। इसमें कुछ लिमिटेड कार्व आउट्स होंगे जैसे कि इंट्राडे सेटलमेंट टाइमिंग फैसिलिटीज में। अभी जो 100% सिक्योर्ड लेंडिंग का अमेंडमेंट आया है, नया रूल आया है, इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली कैपिटल लॉक इन पे पड़ेगा। कैपिटल लॉक इन ज्यादा से ज्यादा रखना पड़ेगा और साथ ही साथ पड़ेगा स्मॉल और मिड लेवल ब्रोकर्स को ज्यादा से ज्यादा प्रेशर। सेकेंड नॉर्म आया है बैंक गारंटीज पे। अगर बैंक गारंटी एक्सचेंज या फिर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के फेवर में है तो मिनिमम 50% कोलेटरल कंपलसरी है, उसमें से 25% कैश होना चाहिए। इसका मतलब शेयर्स या फिर नॉन कैश कोलेटरल सफिशिएंट नहीं होंगे। कैश रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है और इसका सीधा इम्पैक्ट पड़ेगा वर्किंग कैपिटल पे स्ट्रेस और साथ ही साथ बैंक गारंटी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। अब थर्ड रूल है इक्विटी कोलेटरल पे। अगर ब्रोकर इक्विटी शेयर्स को कोलेटरल के रूप में यूज करता है तो मिनिमम 40% का हेयर कट देना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि अगर 100 रुपए के शेयर्स प्लेज किए गए हैं तो बैंक सिर्फ 60 रुपीज ही कंसिडर करेगा। तो इससे रिस्क मैनेजमेंट जो है वो टाइटन अप हो जाएगी, रिस्क कंट्रोल सिस्टम और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो वोलेटिलिटी का रिस्क बैंक्स के लिए कम हो जाएगा और वहीं ब्रोकिंग फर्म्स के लिए बढ़ जाएगा। फोर्थ रूल है प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए बैंक फंडिंग बिल्कुल जीरो। अब प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग के लिए बैंक कुछ भी फंडिंग नहीं प्रोवाइड करेगी। ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, बस इसके कुछ लिमिटेड एक्सेप्शंस है। पहला है मार्केट मेकिंग और दूसरा है लिमिटेड डेट वेयर हाउसिंग। तो इस रूल से बैंक्स का मैसेज बिल्कुल क्लियर है। बैंक्स का पैसा यूटिलाइज होगा क्लाइंट फैसिलिटेशन के लिए, ना ही स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग के लिए। अब फिफ्थ रूल है कैपिटल मार्केट एक्सपोजर रूल। अब बैंक्स ब्रोकर्स को दिया हुआ हर लोन या फिर कोई भी फैसिलिटी को कैपिटल मार्केट एक्सपोजर मानेगी। अब बैंक्स के पास कैपिटल मार्केट एक्सपोजर के लिए ओवरऑल लिमिट्स होती हैं। अगर ये लिमिट्स फुल हो जाएंगी तो न्यू लेंडिंग स्लो होती जाएगी और इसका सीधा इम्पैक्ट शायद स्ट्रॉन्ग ब्रोकर्स पे भी पड़ सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्रोकर्स को फंडिंग डीले या फिर रेस्ट्रिक्शन भी फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट रूल है ऑनगोइंग कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड मार्जिन कॉल्स पे। अब कोलेटरल सिर्फ सैंक्शन के टाइम पे चेक नहीं होगा, इसकी कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की जाएगी। अगर कोलेटरल की वैल्यू गिरती है तो मार्जिन कॉल तुरंत रेज किया जाएगा। ब्रोकर्स को सिचुएशन के लिए कैश रेडी रखना पड़ेगा और साथ ही साथ अपना रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेजरी फंक्शन को भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। तो इन पॉलिसी से, रूल से क्या चेंज होने वाला है? सबसे पहला लीवरेज कम होगा, कैपिटल ज्यादा से ज्यादा ब्लॉक होगी, बैंक गारंटी की कॉस्ट को इंक्रीज कर सकता है और अब सिर्फ प्रमोटर गारंटी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। तो इस आरबीआई के अमेंडमेंट से कौन सेफ साइड पे है और कौन रिस्की साइड पे, आइए जानते हैं। तो सेफ रहेंगे वेल कैपिटलाइज ब्रोकर्स, स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाले प्लेयर्स और वो सारी फर्म जो ट्रांसपेरेंट रिस्क को फॉलो करती हैं। अब इसका रिस्क कहाँ है? रिस्क वहां है उन ब्रोकरेज फर्म्स पे है जो हायर लीवरेज पे फोकस करती हैं। वही वो सारी फर्म जो एग्रेसिव प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग फर्म्स पे डिपेंडेंट है। तो ये अमेंडमेंट ब्रोकर्स के लिए कोई पनिशमेंट नहीं है बल्कि एक स्टेबल इकोसिस्टम बनाने का पहला स्टेप है। इन अमेंडमेंट्स के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सिस्टम ज्यादा सेफ और सिक्योर हो जाएगा और वही काउंटर पार्टी रिस्क जो है वो कम हो जाएगा। तो ये था एक ब्रीफ ओवरव्यू आरबीआई की नई अमेंडमेंट पॉलिसीज का स्टॉक ब्रोकिंग इंडस्ट्री पे। आपको क्या लगता है आरबीआई का ये मूव लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए सही है या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आप मार्केट में ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारी फ्री ट्रेडर्स कम्युनिटी, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ। तब तक अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।